बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कह मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम सामिईन, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरतीब चल रही है, आज एक वाक़या हमारे सामने है जिस वाक़ये को क़िस्सा-ए तहकीम कहा जाता है। क़िस्सा-ए तहकीम वो वाक़या है जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजर अस्वद को उठा करके अपनी जगह पर मुतय्यन किया और अपनी जगह पर रख दिया। इस वाक़ये को क़िस्सा-ए तहकीम कहते हैं। तो जो हमारी तरतीब चल रही है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और आपके बचपन और आपकी जवानी और ज़रिए माश तिजारत का जो मैंने तज़किरा किया, उसके बाद में आज जो वाक़ये का नंबर है वो वाक़या क़िस्सा-ए तहकीम कहलाता है। क़िस्सा-ए तहकीम जब हुआ जब खाने काबा की इमारत को मुनहदिम करके दोबारा से बनाया गया। तो मैं इस वक्त आपके सामने न सिर्फ क़िस्सा-ए तहकीम को बल्कि रोए ज़मीन की इब्तिदा से लेके आज तक खाने काबा की इमारत की मुनहदिम करके जितनी भी मरतबा तामीर हुई उन सब को बैक वक्त बयान करना चाहता हूँ ताकि तमाम बातें महफूज हो जाएँ एक साथ। तो देखिए, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम और हव्वा को ज़मीन पर भेजा तो साथ में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा और जहाँ पर खाने काबा इस वक्त है, हज़रत जिब्राईल ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म और इशारे से उस जगह को हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया कि ये वो जगह है जहाँ पर घर को तामीर होना है। तो हज़रत जिब्राईल के बताने से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने काबा की इमारत की तामीर की जहाँ पर इस वक्त में मौजूद है। वो कुल खाने काबा की इमारत की तामीर 5 मरतबा हुई मुहक्कक और मुदल्लल और मुस्तहकम कौल के मुताबिक। वो मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा कि वो 5 मरतबा कौन सी हैं, जिसमें से तीसरी मरतबा जो तामीर हुई वो इस वक्त में हुई जो हमारी तरतीब चल रही है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में। 2 मरतबा इससे पहले हुई और 2 मरतबा इसके बाद में हुई। तो शुरू से सुनिए। सबसे पहली मरतबा जो तामीर हुई जब हज़रत आदम और हव्वा ज़मीन पर आए, हज़रत जिब्राईल ने निशान बतलाए, हज़रत आदम ने वहाँ पर खाने काबा की इमारत की तामीर की। ये पहली मरतबा तामीर है और अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया, जो मैंने आयत पढ़ी अभी, इन्ना अव्वला बैतिन के पहला घर वुज़िअ लिन्नास जो लोगों के लिए बनाया गया, लल्लज़ी बिबक्का वो घर है जो मक्का के अंदर मौजूद है। तो ये पहला घर है जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया। साफ मतलब इस आयत का ये है। और एक दूसरा मतलब भी है जो तमाम सहाबा और ताबिईन फरमाते हैं कि इबादत के लिए और रिहाइश के लिए दोनों घरों में सबसे पहला घर जो है वो खाने काबा है। इन्ना अव्वला बैत वुज़िअ लिन्नास कि पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया, ख्वाह वो इबादत के लिए हो ख्वाह वो रिहाइश के लिए हो, सबसे पहला घर दुनिया के अंदर जो है वो खाने काबा है। ये जुमहूर की राय है। सिर्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इसके ख़िलाफ़ एक कौल मिलता है, बल्कि तमाम जुमहूर की राय यही है कि पहला घर खाने काबा है, रिहाइश में भी और इबादत के घरों में भी। फिर उसके बाद में जब हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना आया तो जो हज़रत नूह के ज़माने में तूफ़ान आया था, उस तूफ़ान के अंदर खाने काबा की इमारत भी मुनहदिम हो गई और वो इमारत गिर गई। फिर हज़रत इब्राहीम का ज़माना आया तो हज़रत इब्राहीम का जब ज़माना आया तो हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से मक्का के अंदर छोड़ करके चले गए वादी गैर ज़ी ज़रा में। दोबारा आए, फिर
ज़िबा वाला किस्सा पेश आया। फिर जब तिबारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तो अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हुआ कि इब्राहीम और इस्माईल मेरे घर को तामीर करें और उस घर की इमारत को फिर से बनाएं। कुरान के अंदर कई जगह पर इसका तज़किरा मौजूद है और आम तौर पर ये लोग ये समझते हैं खाने काबा को हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल ने बनाया, जबकि कुरान पाक में सूरह बकरा के पहले ही पारे के अंदर अल्लाह ने फरमाया वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। याद करो उस वक्त को जब हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल ने बैतुल्लाह की जो बुनियादें थीं क़वाइद मिनल बैत, उन बुनियादों को यरफ़उ ऊपर किया, उसको उठाया। ये नहीं है कि हज़रत इब्राहीम और इस्माईल ने बैतुल्लाह की बुनियादों को बनाया और उसकी बुनियाद रखी, बल्कि जो बुनियाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राईल ने बताई थी और जो इमारत मुनहदिम हो चुकी थी, उसी बुनियादों को हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल ने बुलंद किया और फिर से उसको तामीर किया। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमाया वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वल रुक्अस सुजूद, कि हमने इब्राहीम और इस्माईल से यह अहद लिया कि हमारे घर को पाक और साफ़ रखें। तो कहीं पर भी यह हुक्म नहीं है कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल ने खाने काबा की बुनियाद रखी और अस्सरे नो उसको बनाया, बल्कि जो बुनियाद पहले रखी हुई थी उसी बुनियाद के ऊपर तामीर की है हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने। फिर ये तामीर हो चुकी और उसके बाद जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, जो हमारी तरतीब चल रही है उसमें ये तीसरे वाक़ये का तज़किरा था, तो मैंने 2 वाक़यों का पहले का तज़किरा कर दिया और 2 मरतबा जो आपके बाद में तामीर हुई उसका भी इंशाअल्लाह तज़किरा कर दूँगा। तीसरी मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का दौर है, अभी नबूवत नहीं मिली है, नबूवत मिली है 40 साल के वक्त में और अभी आप अलैहिस्सलाम 35 बरस के हैं। 35 बरस के हैं। कुरैश मक्का को ये ख़याल हुआ खाने काबा की इमारत बहुत बोसीदा हो चुकी है और उस वक्त में खाने काबा के ऊपर छत नहीं थी। जो हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माईल ने बनाया उसमें छत नहीं थी और खाने काबा एक नशेबी ज़मीन में था, तो पानी उसके अंदर जमा हो जाया करता था। तो तमाम कुरैशियों ने इस बात पर इत्तिफ़ाक़ कर लिया कि हम खाने काबा की इमारत को फिर से बनाएंगे। अब हर शख्स ये चाहता था कि मेरा माल और मेरे पैसे खाने काबा की इमारत में लगें, तो उन्होंने ये किया कि जितने भी कबीले के लोग थे उसमें से कुछ कुछ कबीले को कुछ कुछ हिस्सा मुंतखब कर दिया कि खाने काबा का ये हिस्सा ये कबीले वाले संभालेंगे, फलाना हिस्सा ये कबीले वाले हिस्से संभालेंगे। इस तरीक़े से बनी अब्द मनाफ के हिस्से में ये मशरक़ी जो गेट लगा हुआ है इस वाला हिस्सा आया और जिस तरफ हतीम है ये बनी अब्दुद्दार के हिस्से में आया। चुनांचे सब ने इस पर इत्तिफ़ाक़ कर लिया। उसके बाद में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के मामू थे, उन्होंने ये मक्का वालों में ऐलान करा कि लोगों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला पाक और साफ़ है और पाकी को पसंद करता है, लिहाजा खाने काबा की इमारत में चोरी का, सूद का ये कोई भी पैसा नहीं लगाया जाएगा, बल्कि 1 नंबर की हलाल जो रोज़ी हो वो लगाई जाएगी। ये उन्होंने ऐलान कर दिया। इसी इसना में उन्हें यह ख़बर पहुंची कि जद्दा के साहिल के ऊपर एक जहाज़ आया और वो टक्कर खा करके वहाँ पर हादसा पेश आ गया। चुनांचे एक शख्स उठा वलीद बिन मुगीरा और वो सबसे पहले गया जद्दा और उस जहाज़ के अंदर जो लकड़ियाँ थीं उस लकड़ियों को इकट्ठा किया और रूम का एक मेमार, एक बढ़ई था, उस बढ़ई को ले आया कि खाने काबा की जब इमारत की तामीर होगी तो उसके छत के ऊपर वो लकड़ियाँ हम लगाएंगे। सब लोगों ने इत्तिफाक कर लिया। अब बात यह हुई कि खाने काबा की इमारत को गिराएगा कौन। चूँकि मैंने आपके सामने तज़किरा किया था अल्लाह के नबी की विलादत से पहले 50 दिन पहले, एक रिवायत के मुताबिक 55 दिन पहले वाक़या अस्हाबे फील पेश आया था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों के ज़रिए से अपने घर की मदद की थी। तो अब तमाम लोग इस इंतज़ार में थे कि खाने काबा की इमारत को मुनहदिम और गिराए कौन। तो यही शख्स वलीद बिन मुगीरा सबसे पहले उठा और इसने
जो जुनूबी साइड है रुकन यमानी वाला, इस साइड में सबसे पहले खाने काबा की इमारत को गिराना शुरू किया। तमाम लोग रुके रहे कि हम रात में इंतज़ार करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं वलीद के ऊपर कोई मुसीबत आसमानी आ पड़े। अगर कोई आसमानी मुसीबत आएगी तो हम खाने काबा की इमारत को नहीं गिराएंगे, और अगर नहीं आई तो फिर हम इसकी तामीर करेंगे। चुनांचे रात का इंतज़ार किया। रात पूरी जब हो चुकी, सुबह को वलीद के ऊपर कोई मुसीबत नहीं आई, तो सब ने यह सोच लिया कि अल्लाह की मर्ज़ी है, लिहाजा खाने काबा की इबारत को मुनहदिम किया गया और फिर से उसको बनाया गया। तो पैसों की कमी की वजह से खाने काबा का जो शिमाली हिस्सा है उस हिस्से में कुछ कमी आ गई, और दीवार पहले बुनियाद से थोड़ा आगे बढ़ा के उन्होंने बना ली। कुछ हिस्सा रह गया जिसको अब हतीम कहा जाता है। खाने काबा की इमारत के ऊपर छत को तामीर किया, और कुरैशियों ने दो काम उसमें किए। जो हज़रत इब्राहीम ने खाने काबा तामीर किया था तो दरवाज़ा बिल्कुल ज़मीन से लगा हुआ था। कुरैशियों ने दरवाज़ा कद आदम के बराबर बुलंद कर दिया, और एक दरवाज़ा मगरिब की जानिब हज़रत इब्राहीम ने लगवाया था, उस दरवाज़े को बंद कर दिया। ये इस वजह से किया कि हर शख्स खाने काबा के अंदर दाखिल ना हो सके। जिसको हम चाहेंगे, जिसको इजाज़त देंगे वो दाखिल होगा। इस वजह से उन्होंने दरवाज़े को ऊपर कर दिया। ये वाक़या था जो अल्लाह के नबी के ज़माने में पेश आया। लेकिन इस वाक़े से पहले जब हजर अस्वद को अपने मकाम पर रखने की बारी आई तो तमाम कबीलों के अंदर इख्तिलाफ़ हो गया कि इस बुनियादी और इस मुबारक पत्थर को अपनी जगह पर कौन रखेगा। तो अनकरीब था कि उनके दरमियान में लड़ाई हो जाए। एक बहुत ही उम्र रसीदा बुढ़ा था, उसने ये कहा कि हम इंतज़ार करते हैं कल का, और कल सुबह मस्जिद हराम में सबसे पहले जो शख्स आएगा उसको हम हकम बनाएंगे, जैसी वो राय देगा वैसा हम फैसला करेंगे। चुनांचे कल का इंतज़ार किया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही दरवाज़े में दाखिल हुए तो सब ने बैक ज़बान होकर कहा, हाज़ा मुहम्मदुन अल-अमीन रज़ीना, कि ये मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अमीन है, हम तमाम लोग इनके हकम बनाने पर राज़ी हैं। चुनांचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, आपने चादर भिजवाई, हजर अस्वद को उसमें रखा, और तमाम कबीले के सरदार को एक एक कोना पकड़ाया, खाने काबा तक ले गए, और फिर अपने दस्ते मुबारक से हजर अस्वद को उठाकर अपनी जगह पर रख दिया। ये वाक़या क़िस्सा तहकीम कहलाता है। जब ये वाक़या गुज़र गया, ये 3 मरतबा तामीर हो गई। पहली मरतबा हज़रत इब्राहीम ने बनाई, हज़रत आदम ने बनाई। दूसरी मरतबा हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल ने तामीर किया, और तीसरी मरतबा ये कुरैशियों ने तामीर किया जिस वक्त आपकी उम्र 35 साल की है। उसके बाद में आपके वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर का दौर आया, हज़रत उमर का दौर आया, फिर हज़रत उस्मान का दौर आया, फिर हज़रत अली का दौर आया, फिर हज़रत हसन को खिलाफत मिली, फिर हज़रत हसन ने बैत कर ली हज़रत अमीर मुआविया के हाथ पर। हज़रत अमीर मुआविया ने अपने लड़के यज़ीद को खलीफा नामज़द किया। तो जब यज़ीद को खलीफा नामज़द किया, इस वक्त में मक्का के अंदर कुछ बुज़ुर्ग सहाबी थे, उसमें से एक हैं अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। ये हज़रत अबू बकर के नवासे हैं, हज़रत आयशा के बड़े भाई अस्मा बिनत अबी बकर के लड़के हैं। इन्होंने इनकार कर दिया कि मैं यज़ीद के हाथ पर बैत नहीं करूँगा। लिहाजा ये खाने काबा के अंदर गए, मस्जिद हराम में हैं, यज़ीद ने फ़ौज भेजी है, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर बैत करें तो ठीक है, वरना उनको कत्ल कर दो। यज़ीदी फ़ौज ने मस्जिद हराम को चारों तरफ से घेर रखा है और उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। इतने में ख़बर मिली कि यज़ीद की वफ़ात हो गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने उन फ़ौजियों को समझाया कि तुम जिसकी वजह से लड़ रहे थे वो तो अब मर गया है, छोड़ो। लिहाजा वो लोग छोड़ के चले गए। लेकिन इस मुहासरे के बीच में खाने काबा की इमारत के आसपास जो घर थे उसमें आग लगी। आगी गिलाफ़ काबा तक पहुँची, और गिलाफ़ काबा के बाद में जो खाने काबा था उन पत्थरों के बीच में लकड़ियाँ लगी हुई थी, उन लकड़ियों में आगी पहुँची। तो खाने काबा की इमारत बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई, और ये हालत हो गई अगर कोई परिंदा ऊपर बैठता था तो ऊपर से पत्थर गिरने लगते थे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने फिर से उसकी तामीर की। क्यों? क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को अपनी खाला
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वो हदीस पहुँची थी जो हुजूर ने हज़रत आयशा से कही थी, अय आयशा मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं इस खाने काबा को हज़रत इब्राहीम की तरह बना दूँ, यानी हतीम का जो हिस्सा रह गया है उसको खाने काबा में मिला दूँ, दरवाज़े को नीचे करके मगरिबी दरवाज़ा भी खोल दूँ। चुनांचे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने ये तीनों काम किए। हतीम का हिस्से अंदर ले लिया, खाने काबा का जो दरवाज़े को नीचे करके मगरिबी दरवाज़ा भी खोल दिया कि एक तरफ से दाखिल होंगे और दूसरी तरीक़े से निकल जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने ये वाक़या 64 हिजरी का है, उस वक्त में किया। फिर यज़ीद के इंतकाल के बाद में यज़ीद का लड़का मुआविया खलीफा हुआ, उसका इंतकाल हुआ, मरवान बिन हकम आया। मरवान बिन हकम के बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान की जब हुकूमत आई तो वो सन 65 से लेकर सन 85 तक रही। तो अब्दुल मलिक बिन मरवान ने ज़ालिमुल उम्मत हज्जाज यूसुफ़ को भेजा कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के पास में जाओ और उनसे बैत लो ज़बरदस्ती। तो फिर यह हुआ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हरम के अंदर आ गए और हज्जाज यूसुफ़ ने चारों तरफ से मुहासरा कर लिया, मिनजनीक मुकर्रर करा दी और वहाँ से संगवारी शुरू कर दी। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के तमाम साथियों ने साथ छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनके जो बच्चे थे 2 लड़के उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। ये वाक़या देख के अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर अपनी वालदा अस्मा बिनत अबी बकर के पास में आए और आकर के कहते हैं, अम्मा जान मेरे तमाम साथी साथ छोड़ चुके हैं, मेरे बच्चे भी साथ छोड़ चुके हैं, कुछ साथी रह गए हैं वो भी थोड़ी देर के बाद में साथ छोड़ देंगे। आप मुझे बताएं क्या मैं हज्जाज यूसुफ़ के हाथ पर बैत कर लूँ? तो हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर के अल्फाज को सुनिए, कहती हैं कि बेटा अगर तुम ये जानते हो तुम हक़ पर थे तो अपने साथियों की तरह अपनी जान को कुर्बान कर दो, और अगर तुमने दुनिया की खातिर ये किया तो अफसोस है तुम्हारे ऊपर, तुमने अपनी जान को भी धोखे में डाला, अपने साथियों को भी कुर्बान कर दिया। और अगर ये कहते हो कि तुम हक़ पर थे, साथियों की कमज़ोरी की बिना पर अब तुम उनके हाथ में बैत करना चाहते हो, तो याद रखो अहले दीन का ये शोबा नहीं है कि वो इस दुनिया के खातिर बनु उमैया के हाथ में अपनी बाग और डोर को डाल दें। दुनिया के अंदर हमेशा नहीं रहना है, अल्लाह के हुक्म के ऊपर अपनी जान को कुर्बान कर दो। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने जब ये अल्फाज सुने तो कहते हैं कि अम्मा जान मुझे मौत का डर नहीं है, मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि ये मुझे कत्ल करने के बाद में मेरे जिस्म का मुसला बनाएंगे और फांसी पर मुझे लटका देंगे। तो हज़रत अस्मा के अल्फाज सुनिए, कहती हैं कि बेटा बकरी को जब ज़िबा कर दिया जाता है तो उस वक्त खाल खींचने से उसे दर्द नहीं पहुँचता। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहते हैं कि अम्मा जान आपकी राय से मुझे 100% इत्तिफाक है, मैं सिर्फ़ आपकी राय जानने के लिए आया था। हज़रत अपनी अम्मा को वो बोसा देते हैं पेशानी पर और ये कहते हैं कि आप सब्र और शुक्र करिएगा, गम ना करिएगा। हज़रत अस्मा का हाथ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की ज़िरा पर पड़ता है तो वो कहती हैं कि बेटा मौत के फ़िदाई ज़िरा पहन कर नहीं जाते हैं। चुनांचे ज़िरा उतारती हैं, ज़िरा उतारते हैं अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अपने कुर्ते को पजामे के अंदर करते हैं, आस्तीनों को ऊपर करके दुश्मनों की फ़ौज में चले जाते हैं और हज्जाज यूसुफ़ की फ़ौज से लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। शहीद होने के बाद में फिर वही हुआ, हज्जाज ने उनके सर को कत्ल करके अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास में भेज दिया और उनका जो जिस्म था उसको फांसी के ऊपर लटका दिया। जब हज़रत अस्मा का वहाँ से गुज़र हुआ तो उस माँ के अल्फाज सुनिए, कहती हैं हज़रत अस्मा अपने बच्चे जिसका सर नहीं है, सर कलम हो चुका है, सिर्फ जिस्म लटक रहा है, उस जिस्म को देख करके कहती हैं क्या इस शहसवार का सवारी से उतरने का वक्त नहीं आया? हज़रत अस्मा कहती हैं क्या इस शहसवार का अपनी सवारी से उतरने का वक्त नहीं आया? ये ख़बर अब्दुल मलिक बिन मरवान को पहुंचती है, वो फिर हज्जाज को मलामत करता है, फिर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की जो जिस्म होता है वो हवाले किया जाता है और उनको दफन कर दिया जाता है। तो ये सन 73 का वाक़या है, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को शहीद किया गया। फिर हज्जाज यूसुफ़ ने सन 75 के अंदर 5वीं मरतबा और आखिरी मरतबा खाने काबा की इमारत की तामीर की, ये सोच कर कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने जो तामीर की है मैं उसके नाम को दुनिया भर चलने नहीं दूँगा। उसने अब्दुल मलिक बिन मरवान से इजाज़त चाही और फिर से तामीर किया और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने हज़रत इब्राहीम की तरीक़े से जो
हतीम वाला हिस्सा था उसको जो अंदर ले लिया था खाने काबा के, हज्जाज यूसुफ ने फिर से हतीम वाले हिस्से को बाहर निकाल दिया, दरवाज़े को ऊपर कर दिया और मगरबी दरवाज़े को बंद कर दिया। यानी जो कुरैशियों ने तामीर की थी उस तरीक़े से हज्जाज यूसुफ ने कर दिया। बाद में जो खलफा आए उन्होंने फिर से ये चाहा कि अल्लाह के नबी की जो ख्वाहिश थी उस ख्वाहिश के मुताबिक हम फिर से खाने काबा को कर दें, यानी हतीम को अंदर लेकर दरवाज़े को नीचे कर दें। उस वक्त के जो इमाम थे इमाम मालिक बिन अनस, इमाम मालिक ने यह फतवा दे दिया कि आज के बाद खाने काबा की इमारत में कोई भी मुनहदिम करके उसे तामीर नहीं करेगा, क्योंकि ये सिलसिला चलता रहेगा और हर बादशाह ये चाहेगा कि मेरा नाम हो और वो अपने नाम की खातिर खाने काबा के अंदर तामीरें करता रहेगा। चुनांचे इमाम मालिक बिन अनस ने 5 मरतबा ये तामीर होने के बाद में फतवा दे दिया आज के बाद से खाने काबा की इमारत के अंदर तामीर नहीं होगी। चुनांचे उसके बाद से आज तक खाने काबा की उस तरीक़े से तामीर नहीं हुई। उसके बाद में वलीद बिन अब्दुल मलिक पहला शख्स था जिसने खाने काबा में सोने का काम किया और 36,000 दीनार भिजवा कर खाने काबा के दरवाज़े, मिज़ाब पर और अंदर के सुतूनों पर उसने सोना लगवाया। तो ये मैंने आयत करीमा आपके सामने पढ़ी थी, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास, ये पहला घर है जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया। आज तक 5 मरतबा इसकी तामीर हुई। हमारी जो तरतीब चल रही थी, तीसरी मरतबा तामीर का इसमें तज़किरा था। मैंने 2 मरतबा पहले का और 2 मरतबा बाद का, 5 तज़किरा आपके सामने कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला खाने काबा की इज़्ज़त और एहतराम हमारे दिलों के अंदर पैदा करे और उसकी ज़ियारत से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।